इस जगहों पर भूसा भर देते थे और उसमें आग लगा देते थे। तो जितने भी स्टोन होते थे, अच्छे कीमती स्टोन होते थे या हीरे होते थे या फिर गोल्ड का वर्क होता था, वो सारा पिघल जाता था और उसको छुड़ा लिया जाता था। पेंटिंग जैसे जो लग रहा है ना, ये पेंटिंग नहीं है, ये पूरे पत्थरों को काट के उसके अंदर इस पत्थरों को फिट किया गया है। ये जाली है ना, सिंगल पीस की, ये सिंगल स्टोन है, तो ये 1 पीस जाली है। टिकट हमने ले लिए हैं, ये हमारे टिकट हैं 25 रुपये पर पर्सन के टिकट है। तो 2 बंदे हमने 2 टिकट ले लिए। अब ये सामने चेक कराने, आज ये चेक कराते हैं। देखिए दोस्तों, ये इत्मादुद्दौला के मकबरे का मेन गेट है, पहला गेट है, इसके बाद मकबरा पड़ता है। आप ये देखिए कितना खूबसूरत है और कितना बड़ा ये गेट है। और ऊपर जो देखोगे, ऊपर की जो पत्तियां हैं, जो आपको ऊपर जो पत्तियां में डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं वाइट वाइट, वो वाइट कलर नहीं है, वो वाइट संगमरमर को रेड स्टोन के अंदर फिट किया गया है कटिंग करके, तो वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो गेट बना हुआ है, ये पूरा रेड स्टोन से बना हुआ है, उसके अंदर वाइट स्टोन को कटिंग करके इसके अंदर डिज़ाइन किया गया, तो आपको इस तरह से दिखाई देता है। मैं करीब से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ये बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे पेंटिंग हो, लेकिन ये जो है ना कंप्लीट पत्थर को काट के उसके अंदर पत्थरों को फिट किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये है सामने आलीशान बिल्डिंग जो इत्मादुद्दौला की टूम है, इसी के अंदर उनका मकबरा है। और ये बहुत ही खूबसूरत मकबरा है। इस मकबरे को बेबी ताज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो मकबरा था ताजमहल से पहले बनाया गया था। इस मकबरे को ताजमहल से पहले बनाया गया था, तो इसे बेबी ताजमहल भी कहा जाता है। तो दोस्तों मेरे पीछे देखिए पूरा मकबरा है, और ये पूरा संगमरमर से बना हुआ है, वाइट संगमरमर से, और ये बहुत ही खूबसूरत मकबरा है। और आप सामने देखिए फाउंटेन है, और यहाँ पर चारों तरफ फाउंटेन है, चारों तरफ इसके दरवाजे हैं। एक गेट उधर है, एक गेट ये है यमुना की तरफ, इधर यमुना बह रही है, और एक गेट उधर है। और ये जो पूरा मकबरा है, जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा हुमायूं का मकबरा, तो ये 4 बाग शैलीय बना हुआ है, इसके चारों तरफ बाग बने हुए हैं, फुलवारी लगी हुई है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है जगह को। तो ये जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है, और ये पूरा कंप्लीट संगमरमर से बना हुआ है। और इसे बेबी ताज भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही छोटा सा है। अगर आप आगरा आओ और आप ताजमहल देखने आओ तो इसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही क्यूट सा ये एक मकबरा है। तो यहाँ पर अंदर आने के बाद आपको ये मतलब शूज़ कवर पहनने पड़ेंगे। ये देखो शूज़ कवर मिलते हैं, इनका अलग से चार्ज है 20 रुपीज़ पर पेयर। तो अभी मैं पहन लेता हूँ इसको। ये मिलते हैं 20 रुपीज़ का एक पेयर है रेडी। अब हम घूम सकते हैं सब पूरे में, चलिए। तो ये जो मकबरा है सन 1622 से लेके सन 1628 तक ये बना था। 6 साल में ये मकबरा कंप्लीट हो गया था। दोस्तों ये जो मकबरा है, ये नूरजहां ने बनवाया था, और नूरजहां ने इस मकबरे को अपने वालिद साहब के लिए बनाया था, अपने पिताजी के लिए बनवाया था। और नूरजहां जो थी जहांगीर की वाइफ थी, तो ये जो मकबरा है बेसिकली जहांगीर के ससुर साहब का मकबरा है। तो आइए मैं दिखाता हूँ इस मकबरे को पूरे तरीके से। आप जब देखेंगे ना इनकी कार्विंग की जो डिज़ाइनिंग देखेंगे, तो ये जो मकबरे का लिए बताया जाता है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हीरे जवाहरातों का काम जब इंडिया के अंदर शुरू हुआ था, जब भारत के अंदर जो कीमती पत्थरों का काम शुरू किया गया था नक्शकारी का, तो सबसे पहला ये मकबरा है कि इसी से उस काम को शुरू किया था। उसके बाद और अदर्स मकबरे में इन चीज़ों को यूज़ किया गया। और ये जो मकबरा है ताजमहल से पहले बनाया गया था। इसे देख के ताजमहल में बहुत सारे काम कराए गए हैं। और ये जो अब देख रहे हैं ना पूरा डिज़ाइन, ये पेंटिंग जैसे जो लग रहा है ना, ये पेंटिंग नहीं है, ये पूरे पत्थरों को काट के उसके अंदर इस पत्थरों को फिट किया गया है। मतलब वाइट संगमरमर के अंदर कटिंग करके ना और अदर बहुत सारे पत्थरों को इसके अंदर फिटिंग किया गया है, इसके अंदर लगाया गया है। तो ये पहला ऐसा मकबरा था उस टाइम का। और इसके बाद ही सारे मकबरे के अंदर इसके अंदर यूज़ हुआ है। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे, जैसे लोटस है, फूल वगैरह बनाए गए हैं। ये तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। अंदर आप देखिए, ये पूरा जो मकबरा है पूरा संगमरमर से बना हुआ है। ये देखिए इसके फर्श, इतना खूबसूरत फर्श आपने आज भी कहीं नहीं देखा होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत फर्श है यहाँ का। और दोस्तों ये देखिए, जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये जो जाली देख रहे हैं, ये पूरा एक पीस है
और इसके अंदर ये बिल्कुल बारीक और महीन डिज़ाइनिंग की गई है। इसके अंदर ये पूरा संगमरमर को तराशा गया है, काटा गया है और इसके अंदर से बड़ी प्यारी हवा आ रही है। और आप फर्श देखिए, यहाँ का जो फर्श है, ऐसा फर्श मैंने भी नहीं देखा पहले कभी। मैंने ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। येलो और वाइट और ब्लैक कलर के जो स्टोन है उनका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और 400 साल पहले से अब तक ये इतना अच्छे तरीके से मौजूद है, जिसका फर्श जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप ऊपर अगर छत में देखेंगे तो छत में इसके जो थे कीमती जवाहरात लगे हुए थे और इसके अंदर जो गोल्ड का पानी, मतलब गोल्ड का काम किया गया था। तो जब मुग़ल सल्तनत आगरा के अंदर कमज़ोर पड़ने लगी थी तो उस दौरान आगरा पर बहुत सारे हमले हुए हैं। तो उस हमलों में पता नहीं ब्रिटिश ने या किसी और हमलावर ने इस जगह से उन सब चीज़ों को निकाल लिया, उन सारे डिज़ाइंस को निकाल लिया था। तो इसमें क्या किया जाता था निकालने के लिए कि इस जगहों पर भूसा भर देते थे और उसमें आग लगा देते थे। तो जितने भी स्टोन होते थे, अच्छे कीमती स्टोन होते थे या हीरे होते थे या फिर गोल्ड का वर्क होता था, वो सारा पिघल जाता था और उसको छुटा लिया जाता था। तो इस तरह से ही छुटाया गया है। आप जगह जगह पे देखोगे ना, कहीं कहीं गोल्ड का फील आती है इसमें और बहुत ही बारीक नक्शकारी है और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। और ये देखिए आप यहाँ पर ये लोटस वगैरह का डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये जो डिज़ाइन है ये मतलब कि रियल कलर हैं, जो फूल वगैरह से कलर लेते थे। ये पेंटिंग है और ये पेंटिंग नहीं, ये सब जो है पत्थरों में कार्विंग की गई है, पत्थरों में डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो दोस्तों आप जो ये 2 कबर देख रहे हैं, इनमें एक कबर जो है मिर्ज़ा गयासुद्दीन की है और एक उनकी वाइफ की है, उनकी बेगम की कबर है। और इनकी जो पहचान है वो ये है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये पहचान है लेडीज़ की, और जो जेंट्स का होता है ये वाला हिस्सा उभरा हुआ आता है। अब देखें ये वाला जो हिस्सा होता है ये उभरा हुआ होता है, तो ये पहचान होती है कि ये जेंट्स की है, वो लेडीज़ की टूम है और ये जेंट्स की है। और जो रियल जो इसकी कब्र है ये डुप्लीकेट है, जो रियल जो कब्र है वो नीचे है ज़मीन में, और ऊपर जो है ये देखने के लिए बनाई होती है। ये इसलिए बनाई जाती है जिससे इस कब्र के ऊपर से कोई गुजरे ना। जो मेन जो कब्र है वो उसके नीचे हैं बेसमेंट में इस मकबरे के। ये जो जगह है ये गुम्बद टाइप बनी हुई है, मतलब जैसे आप एंट्री करोगे तो सामने आपको मेन कमरे मिलेंगी और इस साइड में जाओगे तो इस साइड में आपको अदर्स कमरे मिलेंगी। ये देखिए और भी यहाँ पर कब्र है और ये कहा जाता है कि ये नूर जहाँ के फैमिली मेम्बर या रिश्तेदारों की कब्रें हैं। ये देखिए एक यहाँ पर है और जैसे आप यहाँ सामने से देखोगे तो एक बिल्कुल वहाँ पर सामने दिखाई दे रही होगी बिल्कुल ये डायरेक्शन में, और ये काफ़ी ऊंची कब्रें हैं तो इनका नहीं मालूम ये किसकी हैं, इन पर कुछ लिखा भी नहीं है। और मुग़ल पीरियड में जितनी भी कब्र होती थी उन पर कुछ लिखा नहीं होता था। और आप इस जगह की खूबसूरती देखिए, आप देखिए फर्श देखिए और ये डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत है। सामने फाउंटेन है और वो देखिए आगे मेन गेट है, मतलब कि 4 गेट हैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर ये आ गया इस तरह से। आप इसके चारों तरफ घूमोगे ना मकबरे के तो आपको इस तरह से सेम ही दिखाई देगा ये पूरा कंप्लीट। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट आपको दिखाई देगा सेम, जिधर से भी देखो आपको सेम दिखाई देगा, कंप्लीट सेम दिखाई देगा ये सारी चीज़ें। यमुना का व्यू है, यहाँ पीछे यमुना है, इसके पीछे ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू यहाँ पर आता है। और यहाँ की जो हवा है ना बिल्कुल ठंडी हवाएं हैं, आपको यहाँ पे एसी की ज़रूरत नहीं है, ठंडी हवाएं हैं। और आप पूरा रिव्यू देखिए आप चारों तरफ से, और पूरे चारों तरफ जो आगरा है, आगरा सिटी है और इधर ये जो है मकबरा बना हुआ है।
दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।